Hello everyone, I am CA जागृति जैन and welcome back to my YouTube channel Study with CA जागृति। अगर आप सोच रहे हो यार अब 12th के बाद करना क्या है या फिर आप एक कॉर्पोरेट कैरियर चाहते हो ना, तो आज हम ऐसे एक टॉपिक पर बात करेंगे CS। CS होता क्या है, ये लोग करते क्या हैं, CS कैसे बनते हैं, किसे CS करना चाहिए और अबाउट CS कोर्स। सबसे पहले CS होता क्या? CS की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी। इंडिया में ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया CS एग्जाम कंडक्ट कराती है, रिजल्ट डिक्लेयर करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी होती है। इस कोर्स का अपना कोई कॉलेज नहीं होता, राइट? इसका कोई कॉलेज नहीं होता, ये खाली एग्जाम कंडक्ट कराती है। या तो आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे और एग्जाम दोगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसे CS करना चाहिए। देखो, अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, लीगल चीजें आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप ना लॉयर नहीं बनना चाहते, आप एक कॉर्पोरेट फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो CS इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि CS एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें आपका पैसा कम लगता है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और अगर आपका CS क्लियर हो जाता है तो आपका पैकेज लाखों में होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि CS करते क्या है। देखो, CS बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जॉब करो या फिर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब आप अपना ऑफिस डालो और CS से रिलेटेड काम करो। देखो, CS का काम क्या होता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस करना जानता है, लेकिन कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, कैसे सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, कौन से फॉर्म्स ROC में फिल करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सारी चीजों का उसे नॉलेज नहीं होता। तो ये सारा नॉलेज देता है कंपनी सेक्रेटरी। देखो, कंपनी सेक्रेटरी आपको बताता है कैसे आपको सारी आपकी कंप्लायंस पूरी करनी है। ये हो गया उसके प्रैक्टिस का काम। कंपनीज एक्ट, सेबी, इन्होंने भी अपने एक्ट में बहुत जगह कंपल्सरी कर रखा है कि एक कंपनी को CS तो रखना ही है। तो CS को डिफरेंट जॉब्स के लिए रखा जाता है कंपनी में। लाइक KMP हो गया कि मैनेजर पर्सोनल, कंप्लायंस ऑफिसर हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिटर हो गया, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर हो गया। डिफरेंट पोजीशंस के लिए एक CS की रिक्वायरमेंट होती है। तो CS बनने के बाद आपको इजीली कंपनीज में जॉब मिल जाती है। अब ये कि CS बनते कैसे। देखो, CS करने के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है CSEET, इसकी फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसके एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। सेकेंड लेवल होता है CS एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड फाइनल लेवल होता है CS प्रोफेशनल। अगर आप ये तीनों लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नाम के आगे लग जाते हैं 2 मैजिकल वर्ड, दैट इज CS। अब अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हर एक लेवल पर होता क्या है। फर्स्ट आपका लेवल होता है CSEET। हमने 12th क्लियर कर लिया है, फिर 12th का एग्जाम दे दिया, लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है। आप CSEET का एग्जाम दे सकते हो। 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस MCQs बेस्ड होते हैं। 4 पेपर्स इसमें होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड पेपर होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड पेपर होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ पेपर होता है करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक पेपर आपके 50 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और कम से कम आपको लाने हैं ओवरऑल पास होने के लिए 100 मार्क्स, यानी कि 50%। प्लस हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम लेकर आने 40%। नेक्स्ट आता है आपका CS एग्जीक्यूटिव। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स होते हैं और ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप दोनों ग्रुप साथ में दो या फिर पहले ग्रुप 1 दे दो फिर ग्रुप 2 दो। ये आपके पास ऑप्शन होता है। CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद आपको EDP करना रहता है। EDP मतलब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। EDP करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो जो कि 21 मंथ की होती है। लास्ट आपका आता है CS प्रोफेशनल। ग्रुप 1 में भी आपके 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर होते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैंने क्विक समरी दी है पूरे CS कोर्स की कि यार इसमें होता क्या है, CS करते क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।